हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। कोई ट्रक विरामावस्था से गति आरंभ करके 2 मीटर प्रति सेकंड वर्ग के एक समान त्वरण से गतिशील रहता है। टी बराबर 10 सेकंड पर ट्रक के ऊपर खड़ा एक व्यक्ति धरती से 6 मीटर की ऊंचाई से कोई पत्थर गिराता है। टी बराबर 11 सेकंड पर पत्थर का पहला बताना वेग तथा दूसरा बताना त्वरण क्या है। वायु का प्रतिरोध उपेक्षीय मानिए। आइए बच्चों, प्रश्न के लिए मुख्य उदाहरण की चर्चा करते हैं। तो देखिए बच्चों, कोई भी गति जो एक समान त्वरण से गतिशील होती है या किसी भी गतिशील वस्तु के लिए बात की जाए जिसमें त्वरण एक समान रहता है, उस स्थिति में अपन अपनी गति की समीकरण v बराबर u धन ए टी, एस बराबर यू टी धन 1/2 ए टी का वर्ग, v का वर्ग बराबर u का वर्ग धन 2 ए एस, ये समीकरण लागू कर सकते हैं। अब देखिए, अगर कोई भी कण या कोई भी पिंड जो कि एक समान चाल से चल रहा है, अगर इस पिंड पर खड़े कोई व्यक्ति पत्थर को फेंकता है तो इसकी गति परवलयाकार होगी। इस स्थिति में इस पर गुरुत्वीय त्वरण नीचे की ओर लगेगा, तो इसका जो स्थैतिज वेग होगा वो स्थैतिज वेग इस पिंड के वेग के बराबर होगा और इसका ऊर्ध्वाधर वेग जो दिया जाएगा वो किसी टी समय पर अपन को बताना रहेगा कि टी समय पर वो वेग कितना रहेगा, वो निकाल सकते हैं अपन वेग की समीकरण लगा के। तो इस तरह बच्चों, अगर टी समय पर बात की जाए तो टी समय पर इसके पास दो वेग उपस्थित होंगे, एक तो क्षैतिज दिशा में, एक ऊर्ध्वाधर दिशा में। क्षैतिज दिशा का वेग पिंड के वेग के बराबर रहेगा, ऊर्ध्वाधर दिशा का वेग गति की समीकरण द्वारा लगाकर अपन टी समय में निकाल सकते हैं। किंतु उसका परिमाण भी निकाला जा सकता है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के लंबवत होंगे तो यहाँ पर परिमाण निकालना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो बच्चों, इस मुख्य उदाहरण के आधार पर प्रश्न को हल करते हैं। बोला गया है कण विरामावस्था से प्रारंभ होकर ये विरामावस्था से प्रारंभ होकर ये कण चलता है 10 सेकंड के लिए। तो इसका वेग कितना होगा? तो प्रारंभिक स्थिति t बराबर 0 पर, अंतिम स्थिति t बराबर 10 सेकंड पर। 10 सेकंड पर इसका वेग निकालते हैं, समीकरण लगाते गति की v बराबर u धन ए टी। प्रारंभिक वेग 0 है, धन त्वरण का मान अपन को दिया गया है, ये जिस त्वरण से चल रही है वो है 2 मीटर प्रति सेकंड का वर्ग। तो 2 गुणे 10, इसका वेग आ गया 20 मीटर प्रति सेकंड। 10 सेकंड बाद इस ट्रक का वेग होगा 20 मीटर प्रति सेकंड। अब देखिए, ये इसका धरातल है। धरातल से 6 मीटर की ऊंचाई पर कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है और इस ऊंचाई से एक पत्थर फेंकता है। जब ये पत्थर फेंकेगा तो उस समय 10 सेकंड होगा और t बराबर 11 सेकंड पर अपन को बोला गया है। तो 11 सेकंड पर क्या स्थिति होगी, आइए समझते हैं। 11 सेकंड पर कण यहां पर होगा। जब यहां पर होगा तो इसके पास एक क्षैतिज वेग होगा, वो क्षैतिज वेग इस पिंड के वेग के बराबर 20 मीटर प्रति सेकंड होगा। एक इसका ऊर्ध्वाधर वेग, इसका गुरुत्वीय त्वरण नीचे की ओर लग रहा है, तो इसके पास 11वें सेकंड में वेग आएगा। चलिए बच्चों, 11वें सेकंड के वेग की बात करते हैं। तो 11वें सेकंड का वेग वी वाई बराबर यू वाई धन ए टी से दिया जाएगा। यू वाई कितना है? इस कण को प्रारंभिक स्थिति से छोड़ा गया है तो वो 0 है। जी का मान ऋणात्मक 10 गुणा जो समय होगा वो होगा 11 ऋण 10, क्योंकि 10 सेकंड पे इसको छोड़ा गया है। तो 11वें सेकंड में यहां पर होगा तो समय अंतराल कितना हो गया, 1 सेकंड। तो यहां पर समय होगा 1 सेकंड। तो वी वाई आया अपन के पास ऋणात्मक 10 मीटर प्रति सेकंड। ऋणात्मक चिन्ह अपन को दिशा बता रहा है, दिशा नीचे की तरफ होगी। तो देखिए, क्योंकि जी की दिशा अपन ने ऋणात्मक मानी है और वी का मान भी ऋणात्मक आया, तो जी नीचे की तरफ 10 मीटर प्रति सेकंड। आइए इस स्थिति को बनाते हैं।
11वें सेकंड की स्थिति, इस पर वेग क्षैतिज दिशा में 20 मीटर प्रति सेकंड जो कण का वेग है, क्योंकि इस स्थिति में गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना है, शून्य, कोई त्वरण नहीं है इस स्थिति में। इस स्थिति में गुरुत्वीय त्वरण नीचे की ओर लग रहा है। तो देखिए बच्चों, इसका जो वेग निकाला है वो निकाला 10 मीटर प्रति सेकंड। अब इसका वेग आ गया अपन के पास 10 मीटर प्रति सेकंड नीचे की ओर। तो देखिए, अगर इसका परिणामी निकालते हैं, अपन को बोला गया प्रश्न में 11 सेकंड पर पत्थर का वेग, तो 11वें सेकंड की बात की जाए तो 11वें सेकंड में क्षैतिज पर जो वेग रहने वाला है वो 20 मीटर प्रति सेकंड रहने वाला है, लेकिन ऊर्ध्वाधर वेग बदल जाएगा, और ऊर्ध्वाधर वेग बदल गया तो अपन ने 11वें सेकंड पर वो वेग निकाला, कितना आया अपन के पास, 10 मीटर प्रति सेकंड। तो इसका अगर परिणामी निकाले v, ये v परिणामी होगा वर्गमूल 20 के वर्ग के धन 10 के वर्ग के। तो यहां पर अपने पास परिणामी देखिए क्या निकल के आता है, वर्गमूल 500, इसका मतलब हो जाएगा 22.4 मीटर प्रति सेकंड। अब देखिए, यदि v द्वारा क्षैतिज से बड़ा कोण, ये क्षैतिज से बड़ा कोण थीटा है, तो अपन ये भी बता सकते हैं कि परिणामी क्षैतिज के साथ कितना कोण बना रहा है। तो देखिए, अगर थीटा कोण बना रहा है तो यहां से मैं बता सकता हूं tan थीटा बराबर होगा वी वाई बटे वी एक्स। ये कौन सा वेग है, वी एक्स, ये कौन सा वेग है, वी वाई। तो चलिए मान रखते हैं यहाँ पर वी वाई का मान ऋणात्मक 10 और वी एक्स 20, जाएगा ऋणात्मक 0.5। तो थीटा बराबर tan इनवर्स ऋणात्मक 0.5, ये होगा ऋणात्मक 26.6 डिग्री। तो जो ये कोण बन रहा होगा उस कोण का मान कितना है, 26.6 डिग्री का ये कोण बन रहा है। और ऋणात्मक चिन्ह बता रहा है कि जो इसकी दिशा होगी वह क्षैतिज से नीचे की ओर होगी, अर्थात दक्षिणावर्त होगी। तो इसने दिशा भी अपन को बता दिया दक्षिणावर्त, और वो का वही अपन को इस चित्र में भी नजर आ रहा है। आइए बच्चों आगे देखते हैं त्वरण का मान कितना होगा। तो त्वरण की बात की जाए, त्वरण t बराबर 11 सेकंड पर अगर त्वरण देखना है अपन को, तो ये पिंड है, क्षैतिज में इसका वेग vx 20 मीटर प्रति सेकंड, क्षैतिज में कोई गुरुत्वीय त्वरण नहीं है, इसका मान शून्य है। ऊर्ध्वाधर में गुरुत्वीय त्वरण नीचे की ओर लग रहा है, इसकी वजह से 11वें सेकंड में इसके पास वेग आया 10 मीटर प्रति सेकंड। तो देखिए इसका परिणामी निकाला अपन ने। अब देखिए त्वरण की बात की जा रही है 11वें सेकंड पर, तो पत्थर पर या पत्थर का त्वरण बराबर होगा गुरुत्वीय त्वरण के, ये होगा 10, गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है 10 मीटर प्रति सेकंड का वर्ग, इसकी दिशा होगी ऊर्ध्वाधर, नीचे की ओर। तो बच्चों आशा करता हूं आपको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।